बंसीलाल के विकास कार्यों को देखते हुए तोसाम हल्का बहन श्रुति चौधरी के साथ है। होगा, लेकिन चौधरी बंसीलाल ने तो वारिस श्रुति चौधरी डिक्लेयर कर दी। वो जीत जाएगी श्रुति। खूब जीतेगी भाई, खूब कड़ी। कोई काम नहीं करा किसी का, कभी किसी के घर नहीं गया, कभी ब्याह शादी में नहीं गया, कभी कन्यादान किसी का डाला। तो शाम में बताओ बहन जी जीतेगी तो शाम तो और क्या कुछ रहेगा। चौधरी बंसीलाल की वारिस है, चौधरी बंसीलाल डिक्लेयर कर गए थे। मेरा पहला इलेक्शन है विधानसभा का और अब तक मैं पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ती आई हूँ। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता, कुछ नेता टिकट की दौड़ में थे, इनको कैसे मनाने की कोशिश करेंगे, साथ लेके आएंगे? मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ भाजपा का कि उन्होंने ये अवसर दिया और तो शाम की भावना को समझा। नमस्कार, मैं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल हम बंसीलाल जी की समाधि स्थल पर गोलाघाट में खड़े हैं और आज श्रुति चौधरी को टिकट मिलने के बाद उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है इलेक्शन की कैंपेनिंग की, और आज निकली हैं गोलाघाट से मत्था टेक करके आशीर्वाद लेकर के आज चौधरी सुरेंद्र सिंह और बंसीलाल जी की समाधि पर पहुंची हैं। क्या कुछ कहोगे, कितना ओज आ गया, कितना जोश आ गया यहाँ पे आने के बाद? ये तो एक जगह है जहाँ पे हम सब आते हैं हमेशा और चौधरी बंसीलाल, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की यादें यहाँ पे हैं और सबकी सब यहाँ पे हमेशा प्रेरणा लेने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं और आगे आज बाबा मुंगीपा से आशीर्वाद लेते हुए फिर आगे अपना कैंपेन शुरू करेंगे। तो दादाजी का आशीर्वाद मिल गया तो शाम के लिए, तो शाम फतेह करने के लिए? देखिए, वो उन्होंने शुभ कर्म और सत्कर्म के वो प्रतीक रहे और वो ही मेरे कार्यकाल में जब मैं एमपी थी, कोई गांव ऐसा नहीं यहाँ पे जिसने एमपी लैड या नाबार्ड से जो सेंट्रल स्कीम से मैंने जब पैसे दिलवाए तो किरण जी ने पीने के पानी का एक बहुत बड़े स्तर पे काम किया। तो ये तमाम चीज़ें लोग जानते हैं और उन्हीं के आधार पर मैंने हमेशा काम किया कि प्रगति विकास सब तक पहुँचे और वही काम रहेगा आगे। जी जी, क्या कहेंगे? तो शाम के एक नेता बंसीलाल के गोलाघाट गांव से निकले और हरियाणा के विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। उनके कामों की उम्मीद और उनके साथ जुड़े लोग जो नेता हैं वो कहते हैं कि विकास करेंगे बंसीलाल जी जैसा। आपसे भी उम्मीदें हो गई हैं और ये वो राजनीति है, पहले आपने एमपी का इलेक्शन, लेकिन हरियाणा का इलेक्शन पहली बार लड़ रही है। इसमें एक्सपीरियंस कैसा रहेगा और यहाँ पर विकास करवा पाएंगे उनके तरीके से? बिल्कुल, ये मेरा पहला इलेक्शन है विधानसभा का और अब तक मैं पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ती आई हूँ और जैसे मैंने कहा कि आशीर्वाद मैंने प्राप्त किया और यहाँ पे तमाम लोग साथ खड़े हैं क्योंकि एक सकारात्मक जो एटीट्यूड है कि सबके साथ सबका विकास, सब वर्ग आगे बढ़ें, वो ही हमेशा प्रयत्न और प्रयास रहा है। तो ये सब जानते हैं और उसी की बाट में है सब कि विकास की जो गति किरण जी ने दी थी वो गति कायम रहे। किरण चौधरी को राज्यसभा में भेज दिया बीजेपी ने, जाते ही आपको एमएलए की टिकट दे दी है। क्या कुछ कहेंगे? बीजेपी जिस तरीके से भरोसा कर रही है वो भरोसा यहाँ पर कायम रहेगा और तो शाम से टिकट लेकर के सीट निकालेंगे यहाँ से? देखिए, भाजपा एक बहुत गंभीर प्रक्रिया से वो अपना तमाम काम करते हैं और जब टिकट्स का वितरण होता है तो ये लीडरशिप का काम है वो, क्योंकि चुनाव एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ कोई किसी के लगाव से कोई टिकटें नहीं बांटी जाती, ये देखा जाता है कि कौन कहाँ मजबूत है। और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ भाजपा का कि उन्होंने ये अवसर दिया और तो शाम की भावना को समझा और ताकि यहाँ पे मजबूती से हम तो शाम के अंदर प्रगति और विकास और भी बढ़ा सकें जो किरण चौधरी जी ने गति दी थी। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता, कुछ नेता टिकट की दौड़ में थे, एक आध के तो आंसू भी निकल गए इस टिकट के लिए। टिकट इतनी महत्वपूर्ण बहुत सारे लोगों के लिए थी, उनको कैसे मनाने की कोशिश करेंगे, साथ लेके आएंगे? देखिए, मेरा तो हमेशा प्रयत्न और प्रयास हमेशा रहा है कि सब इकट्ठे चलें और इसमें कोई भी तरीके से किसी का ये कोई महसूस ना करे कि उनका मान सम्मान नहीं, मेरी तरफ से कोई कभी नहीं होगी। जीत के लिए बढ़ चुके हैं आगे, आज कदम बढ़ा दिए? तो शाम बढ़ चुका है, तो शाम जानते हैं, तो शाम के लोग, यहाँ के सब लोग कि विकास और प्रगति कौन करा सकता है। ये वो हल्का है, केवल एक एमएलए को नहीं चुनता, ये वो हल्का है अपने एक नेता को आगे के लिए तैयार करता है। तो ये तो शाम की एक बहुत जिसको कहते हैं ना, राजनीति ऐसी रही है कि वो एक समझदार यहाँ का वोटर है। तो
कांग्रेस की टिकट की टेंशन है कि पता नहीं किसको मिल जाएगी, आश्वस्त हैं जीत के लिए? कांग्रेस अपना काम कर रही है। कांग्रेस के तो आप देखिएगा जब टिकटें बटेंगे उसके बाद क्या हाल होगा कांग्रेस में। कल परसों मैंने सुना AICC में भी खूब खींचातान और वहाँ पे एक किस्म से पुलिस को बुलाई गई और वहाँ पे अच्छे डंडे भी लोगों को, मतलब ऐसा व्यवहार किया। वहाँ पे तो बुरे हाल हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का तो ऐसा है कि कोई जिक्र करना ही मैं मानती हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं। लोगों ने तीसरी बार भाजपा सरकार को चुना है सेंटर में, और इसी प्रकार से हाँ जी भगदड़ मचेगी लग रहा है। वो तो जाहिर है, वो तो जिसको जो नहीं मिली टिकट वो अपनी फिर रास्ता ढूंढेंगे, जो जैसे भी है वो तो ठीक है। फिलहाल श्रुति चौधरी थी हमारे साथ, बंसीलाल जी का आशीर्वाद समाधि से लेकर के निकली हैं। ये आने वाले वक्त में कौन जीत रहा है, तोसाम बड़ी राजनीतिक गढ़ कहा जाता है, बड़ा किला कहा जाता है, और इसको ढहाने का बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है, यहाँ पर चुनाव लड़ने की कोशिश की है, लेकिन आज तक बंसीलाल परिवार से ही बहुत सारे लोग जीतते आए हैं। अगर हम एक आध अपवाद की बात करें तो एक आध ऐसा रहा होगा, हालांकि यहाँ से बंसीलाल जी का ही असर रहा है। फिलहाल बहुत सारी गाड़ियाँ और काफिले निकले हैं वोट मांगने के लिए। श्रुति चौधरी निकली हैं, क्या कुछ माहौल रहेगा और पूछ लेते हैं इनसे। भाई ताऊ जी क्या कुछ रहेगा जी? बहन जी जीतेगी तो शाम तो और क्या कुछ रहेगा। 24 बंसीलाल की वारिस है, 24 बंसीलाल डिक्लेयर कर गए थे। लेकिन बारिश तो दूसरे भी, अनिरुद्ध ना ना तो मैं भी बन जाऊँ, थोड़ी बना करे। नहीं, अनिरुद्ध पोता है ऐसे थोड़ी ना पोता होगा, लेकिन 24 बंसीलाल ने तो वारिस श्रुति चौधरी डिक्लेयर कर दी। अच्छा। हाँ, भिवानी में पगड़ी उस पर रखा था। जनता भी वारिस डिक्लेयर कर देगी इस इलेक्शन से, जनता का आगत बंसीलाल डिक्लेयर किया था। शाम की जनता वहम निकाल देगी कौन वारिस है। गाँव दिनोद है मेरा, एक तरफा चुनाव गाँव दिनोद के अंदर। हाँ, रणवीर महेंद्र नहीं जानते हम कौन कहाँ से आएगा, ये तो हवाई जहाज से आया है। कभी कोई काम नहीं करा किसी का, कभी किसी के घर नहीं गया, कभी ब्याह शादी में नहीं गया, कभी कन्यादान किसी का डाला तो सामने बताओ। इसने सब कुछ किया, किरण चौधरी ने किया, बंसीलाल ने किया, सुरेंद्र ने किया, श्रुति ने किया। हाँ बिल्कुल, तो जीत जाएगी श्रुति। खूब जीतेगी भाई, खूब कड़ी। लेकिन बीजेपी में जाने से यूँ कह रहे हैं, नाराज हो रहे हैं लोग। ना कोई नाराज, कोई बीजेपी तो बहुत बड़े बालक लाया से मारा बता, खूब बालक लग गया है बीजेपी की सरकार में, तो दिक्कत नहीं आने वाली ना कोई दिक्कत नहीं है जी। मैंने संभालने वाले ये है जी, बस आसान लग रही है आपको? बिल्कुल साफ है जी, क्लियर है जी। हाँ जी बताओ भाई साहब। बंसीलाल के विकास कार्यों को देखते हुए सुशाम हल्का बहन श्रुति चौधरी के साथ है। कोई किसी का भेदभाव नहीं है, सब अपने लगन से लग रहे हैं जी। तो 10 साल के विकास रुक रहे हैं, वो होंगे? बिल्कुल होंगे जी। बहन जी ने पहले भी काम करवाए हैं अपने सांसद रहते हुए, और मैडम किरण चौधरी ने 20 साल हो गए तो सुशाम हल्के में काम करवाते। उस काम को देखते हुए पूरा तो सुशाम हल्का बहन श्रुति चौधरी के साथ है जी। जी हाँ जी। क्या कुछ रहने वाला है, कहाँ के हो? यही गाँव जी। इस गांव के हो, क्या माहौल है? गोलाघाट में तो लोगों की एक तरफा है श्रुति जी की। श्रुति का। हाँ। लेकिन अनिरुद्ध के भी नारे लगते हैं। नारे लगते हैं, वो उनकी जगह है, ठीक है, नारे लगते हैं, लेकिन रुझान इसकी तरफ है। गांव से कौन जीत के निकलेगा? गांव से श्रुति चौधरी जीतेगी। इसी गांव से हो ना भाई? कौन बहन श्रुति चौधरी जीतेगी, जीत जाएंगी? बिल्कुल जीत लेकिन जाएगी। नाराजगी नहीं है कि ये बीजेपी में चले गए? नहीं, ऐसी कोई नाराजगी नहीं, नाराजगी कोई भी नहीं है। पार्टी से थी, इसमें पार्टी वही बहन श्रुति और मैडम किरण चौधरी के साथ है। तो पार्टी का फैसला ठीक रहा है, किरण चौधरी जो गई है बीजेपी? बिल्कुल ठीक रहा जी, बिल्कुल सही डिसीजन है। हालात लगते हैं हरियाणा में बीजेपी बना जाएगी? हाँ बिल्कुल, एक तरफा बनेगी। हाँ जी भाई, कहाँ के हो? विनोद भाई। अच्छा, क्या कुछ रहेगा अब की बार तो सामने? भाई अनिरुद्ध के है भाई। अनुरोध की है? हाँ। क्या बात है भाई मैंने उस पर मारा मन है? हाँ। अच्छा, और फिलहाल यहाँ पे फिर आगे थे श्रुति को देखने? नहीं, हम तो रोड पर चल रहे थे, आते हुए तो रुक गया। अच्छा, अब की बार बहन भाई का टक्कर होगा? टक्करे है इनकी। टक्कर है? हाँ। बराबर का मुकाबला है या क्या रहेगा फिर? ना एक तरफा मुकाबला है किसका? मोदी का, बीजेपी मोदी का। बीजेपी का? तो कौन जीतेगा फिर? क्लियर सीट काम से कौन जीतेगा? श्रुति क्लियर सीट है। श्रुति के लिए? ये भाई सब कह रहे हैं अनिरुद्ध। नहीं, कोई नहीं आएगी। अच्छा, लेकिन तोसाम वाले जरूर मजे ले जाएंगे, ये चुनाव जबरदस्त रहेगा। जी मेरा गांव दिनोद है जी। अच्छा। बहुत बढ़िया माहौल हो दिनोद गांव के अंदर। 6,500-7,000 का पोल होता है, 5,000 के आसपास वोट आएंगे बहन जी श्रुति को। अच्छा। हाँ जी। और ये दिनोद वाला ही भाई कह रहा है बोला? ये भाई साथ है अपने, अच्छा। साथ है ये तो भाई। ये राजनीति आदमी नहीं, ये जिम्मेदार आदमी है। अच्छा, मजाक कर रहा है? मजाक कर रहे हैं तो। हाँ अरे ऐसा नहीं है, अनिरुद्ध ही है आपकी नजर में? भाई भाई वो राजनीति भाई फैसला नहीं ले पा रहा है, लेकिन आप लोग फैसला ले सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं कौन जीत। क्या रहेगा ताऊ जी? श्रुति जीताई थी, अच्छे मार्जिन थे। लेकिन श्रुति से यूँ कह रहे हैं, बोला कांग्रेस अब की बार आ रही है। ना कांग्रेस ना कोई काम करे, ये बैठे सदा खिलाफ रहे भाई सुरेंद्र के, महेंद्रा ये भी अनिरुद्ध अड़क के खोद दिया। हाँ।
लेकिन अनिरुद्ध तो कहता है हम वारिस हैं पिताजी की। वारिस कर बंसीलाल के बड़न कौन दिया इनने अच्छा भजनलाल ते वो कौन कराई थी सबने मेरा हाँ का वारिस भजनलाल है उठा जाओ यहाँ कमाल है। इसी गांव के हो? मैं जोई का हूँ। अच्छा, क्या माहौल है जुई में? जोई में सुरती का है। सुरती का सुरती बीजेपी में गई है, कोई टेंशन नहीं इस बात की ना किसी का कोई नहीं, किसी का नहीं है। हाँ जी, आप जुई के? गांव गोलागढ़ जी। गोलागढ़ के क्या माहौल है गोलागढ़? गोलागढ़ में सरुत्ती का माहौल है, सुरती का अच्छे से अच्छा है। कोई कितनी कह दो कि गोलागढ़ में वोट नहीं है, एक तरफा कांग्रेस है, कुछ भी कुछ बोल दो, लेकिन सरुत्ती का है माहौल गोलागढ़ के अंदर। अच्छा हाँ जी, जीत के निकलेंगी टक्कर? जीत के निकलेगी, जीत के निकलेगी। कुछ लोगों का वहम है कि दान सिंह 185 से जीत के निकला था, वो इलेक्शन अलग था। नहीं तो सरुत्ती के नज़दीक धर्मवीर का था, उस टाइम का इलेक्शन ने कांग्रेस का दान सिंह का था। वो किसी का वो नहीं था, किसी ने किसी को कुछ नहीं किया, पब्लिक ने घेर दिया, वो घेर दिया, लेकिन गोलागढ़ से सरुत्ती जीत के निकलेगी। हाँ जी जीतेगा। और आज बंसीलाल जी की समाधि स्थल का आप ये दिखा दें इनको। गोलागढ़ में हम खड़े हैं और अभी सुरती चौधरी यहाँ पे आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची थी। आप लोग तय करेंगे आने वाले वक्त में तोसाम किसको आशीर्वाद देगा और कौन जीत के चंडीगढ़ पहुंचेगा। फिलहाल दो नए युवाओं की, दो युवा चेहरों की राजनीति शुरू होने वाली है। कौन जीतेगा कौन हारेगा, बहुत सारी बातें हैं। कमेंट में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।